हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने कक्षा 10th के लिए साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। बच्चों, कौन सी सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया साइंस में से? केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया बच्चों हमारा चैप्टर नंबर जो है 1, जिसका नाम क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर नंबर 1 के बच्चों अब तक 1 से लेकर 9 आपके लिए हम वीडियोस लेकर आए थे जो कंप्लीट हैं। आज जो बच्चों जो हमारा वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर बच्चों 10 है और इस चैप्टर का आज अंतिम वीडियो है। इस चैप्टर का क्या है बच्चों? आज अंतिम वीडियो है, यानी कि इस क्लास के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना बच्चों। मतलब पहला चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसके बाद सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे। पाठगत जो कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं पाठगत में। उसके बाद पाठगत क्वेश्चन करने के बाद हम इसके जो किताब के पीछे के यानी कि एनसीईआरटी जो बुक है उसमें अपनी जो किताब होती है उसमें चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, पाठगत क्वेश्चन भी और पाठ के पीछे के क्वेश्चन भी। उसके बाद हम बच्चों चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज के जो वीडियो में हम जिस चीज़ को समझने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारे पास है बच्चों 2 संरचनाएं, 2 चीज़ें हमारे पास बची हुई हैं। एक को कहते हैं बच्चों हम विकृत गंधिता। क्या कहते हैं बच्चों? विकृत गंधिता। और दूसरा है बच्चों हमारे पास संक्षारण। तो हमें सिर्फ इन दोनों हेडिंग की बात करनी है कि विकृत गंधिता क्या है और संक्षारण क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको समझा देता हूँ। विकृत गंधिता क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, और ये दोनों ही बच्चों एक हेडिंग के अंतर्गत आती हैं। वो क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। क्या हमें दैनिक जीवन में यानी कि डेली की जो लाइफ है उसमें हमें क्या कहीं पर उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण का कोई इफेक्ट दिखाई देता है? क्या कोई प्रभाव दिखाई देता है? तो हाँ बच्चों, हम कहेंगे कि हमें दैनिक जीवन में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें ऑक्सीकरण का जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। पहला हम कह देंगे बच्चों संचरण है, संचरण में हम ऑक्सीकरण को देखते हैं। और दूसरा हम कह देंगे बच्चों विकृत गंधिता में। विकृत गंधिता में भी हम किसको देखते हैं बच्चों? हम जो ऑक्सीकरण है उसका प्रभाव देखते हैं। अब देखिए, विकृत का मतलब क्या होता है बच्चों? विकृत का मतलब होता है बिगड़ना। विकृत का मतलब क्या होता है बच्चों? बिगड़ना। और गंधिता, गंधिता में बच्चों शब्द छिप रहा है क्या? गंध। क्या छिपा हुआ है बच्चों? गंध। यानी कि जब किसी पदार्थ की क्या बिगड़ जाए? गंध। जब किसी पदार्थ की गंध बिगड़ जाए। और गंध के साथ आपको बच्चों एक और याद रखना है, स्वाद। तो यदि किसी पदार्थ की गंध और स्वाद बिगड़ जाए, यदि किसी पदार्थ की गंध बिगड़ जाए प्लस स्वाद बिगड़ जाए तो उसको कहते हैं बच्चों हम विकृत गंधिता। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, क्योंकि ऑक्सीकरण का प्रभाव देख रहे हैं बच्चों। अच्छा, अपने भाषा में इसको बच्चों भोजन का बिगड़ना नहीं कहते क्या? भोजन का बिगड़ना, या अपनी देसी भाषा में मैं बात करूं, मेरी भाषा में, तो इसको भोजन का खराब होना यानी बुसना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? बुसना, भोजन का खराब हो जाना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्या परिभाषा आएगी इसकी? कि जब कोई पदार्थ हैं जिनको क्या करें, लंबे टाइम तक वायु में रख देते हैं तो वो भोजन जो पदार्थ है वो क्या कर देगा? वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उसका गंध और स्वाद क्या है बच्चों? वो बिगड़ जाते हैं। इसी घटना को कहते हैं हम विकृत गंधिता। और ये नॉर्मली बच्चों किस में देखा जाता है? वसा या फिर हम कहते हैं तेल युक्त। जो वसा और तेल युक्त पदार्थ होते हैं बच्चों, उनमें ऐसी घटना सामान्यतः यानी कि अधिकांश देखी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम बच्चों वसा वाला ले सकते हैं। हमारा जो घर पे रखा हुआ होता है कौन? घी। घी है जो लंबे टाइम तक 1 साल या 1.5-2 साल रखा रह जाता है बच्चों। तो उसका क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है और उसका स्वाद और गंध बच्चों दोनों बिगड़ जाते हैं। बस इसी घटना को नाम देते हैं हम विकृत गंधिता। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, वेरी इजी है।
अब अगला है बच्चों हमारे पास संचरण, कि कोई धातु है बच्चों, कोई क्या है बच्चों, धातु, मेटल। ये बच्चों क्या करती है, या तो ये अम्ल के संपर्क में आए, या क्षार के संपर्क में आए, ऑक्सीजन के संपर्क में आए, या जल के संपर्क में आए। मतलब इन पदार्थों के संपर्क में आने के कारण धातु के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लोहा था बच्चों, अब ये पानी में यानी कि जल में वायु की उपस्थिति में पड़ा हुआ है। हमारे मान लो घर है, कहीं आंगन में या छत पर ये लोहा पड़ा हुआ है बच्चों, तो इस पर क्या लग जाएगी बच्चों, जंग लग जाएगी, यानी कि जो लोहे का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो जाएगा। बस इसी को कहते हैं हम संक्षारण। इसी प्रकार चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है, कॉपर पर यानी कि कॉपर के बर्तन जो होते हैं, तांबे के बर्तन जो होते हैं बच्चों, उन पर हरे रंग की परत चढ़ती है, और ये जो जंग होती है बच्चे वो लाल भूरे रंग की परत होती है। तो बच्चों ये क्या होता है, संचरण, कि जब कोई धातु है वो अम्ल के संपर्क में आए, क्षार के संपर्क में आए, है ना, जल के संपर्क में आए, या वायु के संपर्क में आए, यानी कि नम युक्त जो नमी युक्त वायु हो उसके संपर्क में आती है, तो हम कहते हैं उसके धातु के गुणों में जो परिवर्तन आता है, चेंज जो हमें देखने मिलते हैं, बस उसी घटना को कहते हैं हम संचरण। क्या कहते हैं, कोरोसन, संचरण। कोरोजन कह दो, कोरोसन कह दो। अब चलिए बच्चों मैं आपको लेके चलता हूँ एनसीईआरटी की तरफ। क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी, देखिए बच्चों जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? यानी कि उपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है जो आपकी डेली की जो लाइफ है बच्चों, एवरीडे लाइफ है, उसमें कोई ऐसी घटना देखी है जिसके पदार्थ का ऑक्सीकरण हो, पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और पदार्थ के गुणों में चेंज आ जाए? तो बच्चों अभी मैंने कहा था इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो संचरण पढ़ना है और एक विकृत गंधीयता पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले हाँ हम लिखेंगे बच्चों, हाँ हमने ऐसे प्रभावों को देखा है। पहला है हमारे पास संचरण, जिसे कोरोसन या कोरोजन कहते हैं। इंग्लिश में आपको नहीं करना है याद। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की जो बनी नई वस्तुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, है ना बच्चों। नई नई जो हम खिलौना गाड़ी लाते हैं, हमारे जो गेट लगते हैं, दरवाजे खिड़की वगैरह बनते हैं, नई नई जो चीज़ आ रही है वो क्या होती हैं बच्चों, चमकीली होती हैं। किसकी ला रहे हैं बच्चों हम, लोहे की। नई नई जो लोहे की वस्तुएं आती हैं, चीज़ें आती हैं, वो चमकीली होती हैं, शाइनिंग होती हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त यानी कि लाल कलर युक्त भूरे रंग की, कैसी बच्चों, लालिमा युक्त और भूरा रंग युक्त। लालिमा युक्त यानी कि लाल सा कलर है और प्लस भूरा सा कलर है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, कैसे रंगी, इस रंग आपको याद करना है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो बच्चों ये एक परिभाषा है कि जंग लगना किसे कहते हैं। किसकी परिभाषा है बच्चों, लोहे पर जंग लगना। क्या पूछा बच्चों कि लोहे पर जंग लगना कैसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे बच्चों कि जो लोहा होता है जब वायु या अम्ल या क्षार वगैरह के संपर्क में आता है तो उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। गुणों में परिवर्तन आता था जो उसके लिए जो चमकीली सतह होती है बच्चों लोहे की, उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। बस इसी घटना को हम बच्चों क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो बच्चों संचरण का पहला उदाहरण हम कहें तो जंग लगना। क्या है, जंग लगना। आगे देखिए, आगे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि लोहा ही हो, मैंने कहा था अन्य धातुएं भी है, कई सारी धातुएं। मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल पेश किया था, एल्यूमिनियम का भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम पर हालांकि ऑक्साइड की परत जम जाती है पहले। तो कॉपर का ऐसा हो जाता है, पीतल का ऐसा हो जाता है, कॉपर का हो ही रहा है बच्चों। चांदी जो है हमारे जो घरों में पायल या कड़ी वगैरह होता है, कड़ा, वो समय के साथ क्या होता है बच्चों, काला पड़ जाता है। अपनी मम्मी या माताएं बहनों से पूछें, जो चांदी की पायल उनके पैरों में है बच्चों, समय के साथ क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। ये भी उदाहरण किसका बच्चों, संचरण का है। क्या आपने चांदी तथा तांबे, आगे बच्चों, क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली जो परत है उसके रंग पर ध्यान दिया है? यानी कि ये कह रही है बुक हमारी कि कॉपर जो है बच्चों, तांबा, उस पर भी परत चलती है, क्या उसका रंग देखा है? और ये किताब ये भी कह रही है कि क्या आपने जो चांदी है बच्चों, अर्जेंटम जिसे कहते हैं, एजी से जिसे लिखते हैं अपन चांदी को, क्या उसके कलर में चेंज देखा है या उसके कलर को देखा है? बिल्कुल, कॉपर भी शाइनिंग होता है और चांदी भी शाइनिंग होती है, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता है बच्चों,
तो क्या होगा, इन दोनों का संचरण होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संचरण। इन पर एक परत जमेगी और दोनों में जो परत की कलर आएगी बच्चों अलग अलग आएगी। कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु है, कोई मेटल है, अपने आसपास किसके संपर्क में है बच्चों, अम्ल के संपर्क में, या आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वही बच्चों वायुमंडल में नमी यानी कि जल की उपस्थिति। तो अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। क्या है बच्चों, कोई धातु है, जब वो किसके संपर्क में आए, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, मतलब इनके गुणों में परिवर्तन आता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कोई धातु है, कोई धातु बच्चों एम मेटल है, जैसे ये किसके संपर्क में आए, किसी अम्ल के संपर्क में आए बच्चों, या फिर किसके संपर्क में आए बच्चों, आर्द्रता के। तो जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इनके गुणों में क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है यानी कि संक्षारण होता है। इस क्रिया को हम संचरण कह देते हैं। तो संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। चांदी के ऊपर बच्चों कैसी परत आएगी, काली परत आती है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचरण के अन्य उदाहरण हैं। तो आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं बच्चों संचरण में। कितने एग्जाम्पल बच्चों, 3। एग्जाम्पल नंबर 1, लोहे पर जो परत आई बच्चों, बताओ रंग कैसा था, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अब लोहे पर जंग लगी थी बच्चों तो लालिमा युक्त भूरा रंग। कैसी थी, लालिमा युक्त भूरा रंग, या मैं कह सकता हूं लाल भूरा, रेडिश ब्राउन। ठीक। दूसरा हमने देखा बच्चों जो कॉपर है, जैसे तांबा कहेंगे बच्चों, तांबा, कॉपर पर बताओ इस पर भी परत आई थी, और कैसी आई थी बच्चों, इस पर हरे रंग की परत आएगी, हरे रंग की परत। देखा था बच्चों हमने, कहाँ है, चांदी के ऊपर तो काली आएगी और तांबे के ऊपर कैसी आएगी बच्चों, हरे रंग की। और तीसरा एग्जाम्पल क्या आया बच्चों, अर्जेंटम यानी कि चांदी, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल हैं संचरण के। आपको क्या करना, एक परिभाषा याद करनी है, संचरण किसे कहते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल हैं। किसे कहते हैं संचरण, कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है या वो संचारित होती है, इस घटना को संचरण कहते हैं। पहला एग्जाम्पल लोहा, दूसरा एग्जाम्पल चांदी, तीसरा एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर पर परत हरे रंग की, चांदी पर परत काले रंग की, और लोहे पर लाल भूरे रंग की। खत्म बच्चों, वेरी इजी। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं अगली जो हमारी है। अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में दे रखी है बच्चों। तो जैसे ही आगे चलेंगे हम विकृत गंधिता पर, उससे पहले इसको देख लेते हैं कि संचरण के बच्चों जैसे लोहे पर जंग लगेगी तो वो लोहा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और हमारे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोहे की कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कोई ढांचा है, पुल है, गाड़ियां हैं, हमारे गेट यानी कि दरवाजे खिड़कियां हैं, इन सब का संचरण होता है तो लोहे का नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक हमें जो है वो नुकसान सामना करना पड़ता है। तो संचरण के कारण कार के ढांचे, बॉडी, पुल जो लोहे के बने हैं, लोहे की जो रेलिंग बनी है, जहाज लोहे का बना है बच्चों, तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। भाई लोहे पर जंग लगती है, उसके कारण क्या होता है, लोहे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके गुणों में चेंज जा रहा है। लोहे का संचरण एक गंभीर समस्या है। क्या कहा बच्चों, जो लोहे का संचरण है वो एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। जैसे पुल कोई डैमेज होने वाला है, 2-4 साल पुराना है, उस पर जंग लग रही है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, नया लगाना पड़ेगा और नए में पैसा लगेगा। तो क्षतिग्रस्त लोहे को जब चेंज करेंगे बच्चों तो पैसा अधिक लगेगा। अध्याय 3 में आपको संचरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, मतलब संचरण को हमें वापस पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। अब चलते हैं बच्चों हम विकृत गंधिता पर। कहाँ चलना है, विकृत गंधिता पर। चलिए बच्चों, विकृत गंधिता, विकृत यानी बच्चों बिगड़ना और गंधिता यानी गंध, और गंध के साथ ही क्या बिगड़ेगा बच्चों, स्वाद। ठीक है, वसा युक्त अथवा तेलीय जो खाद्य सामग्री होती हैं जब लंबे समय तक रखी रह जाती हैं तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। ये पूछ रहा है हमसे प्रश्न कि जब जो तेलीय पदार्थ हो यानी कि जिसमें तेल हो, या फिर जो कैसा पदार्थ हो बच्चों, वसा युक्त पदार्थ हो जिसमें घी की मात्रा वगैरह ज़्यादा हो, वसा फैट हो, तो जब उसको लंबे समय तक बच्चों रख देते हैं हम तो उसका स्वाद और जो गंध है वो क्या हो जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो बच्चों हम कहेंगे कि ये बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा। क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा हमें रीजन पता है बच्चों, उपचयन के कारण। ठीक, क्या कह रहे हैं? उपचयित होने पर, उपचयित होने का मतलब क्या है बच्चों? उसका अपचयन हो गया, सॉरी उसका उपचयन हो गया यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। तो उपचयित होने पर यानी कि ऑक्सीकरण होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। तो तेल और वसा जो है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चों, और वो कैसे हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाती है, यानी कि उनकी गंध जो है वो डैमेज हो जाती है, विकृत हो जाती है, तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। क्या बदल जाएगा बच्चों? स्वाद तो बदलेगा ही, गंध भी बदलेगा। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए, अच्छा अब ये कह रहा है बच्चों कैसे बचें, इस चीज से बचें कैसे? तो दोबारा देखेंगे बच्चों कैसे बचें। कुछ तरीके हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिनका यूज करके हम विकृत गंधीता को कुछ हद तक रोक सकते हैं, कुछ हद तक हम उनको रोका जा सकता है हमारे द्वारा। तो प्राय जो तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री है ना बच्चों, उनको उपचयन रोकने वाले पदार्थ जिन्हें कहते हैं बच्चों प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। यदि मान लो ये कोई पदार्थ है बच्चों, इसमें इसका हमें ऑक्सीकरण रोकना है, तो हम इसमें बच्चों ऐसे पदार्थ डालेंगे जिनको कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक। इनको कहते हैं बच्चों एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। जिस शब्द के, अब देखो बच्चों, जिस शब्द के आगे प्रति लग गया ना, वो उसका मतलब क्या है? विरोधी हो गया। वो किसका? ऑक्सीकरण जो कर रहा था, ऑक्सीकरण अगर हो रहा था तो उसका एंटी लगाना है हमें, तो वो क्या होगा? ऑक्सीकरण को रोक देगा। क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीकरण को रोक देगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो वसायुक्त या तेलीय जो पदार्थ थे उनका ऑक्सीकरण रोकना है, तो वो बच जाएंगे। तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। पहला तरीका है बच्चों। ठीक, दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति है वो धीमी हो जाती है। अगर खुला कोई पदार्थ पड़ा है बच्चों तो उसका ऑक्सीकरण तेजी से होगा। ठीक, और अगर वहीं ये पदार्थ क्या किया हमने कि एक वायुरोधी यानी कि बिल्कुल जिसमें ऐसा एयर टाइट जिसे कहते हैं बच्चों, वायुरोधी का मतलब एयर टाइट, हमें ऐसे पात्र का यूज करना है जो वायु रोधी हो, यानी कि उसका ढक्कन टाइटली पैक कर दिया जाए, तो उसमें वायु नहीं जाएगी। जब वायु नहीं जाएगी बच्चों तो ऑक्सीकरण धीमे होगा, कम जाएगी तो ऑक्सीकरण की जो क्रिया है धीमी होगी, यानी कि जो उसका स्वाद और जो गंध बिगड़नी थी वो टाइम लेगी। ठीक बच्चों, पूरी तरह तो नहीं रोकेंगे लेकिन कुछ हद तक उसको कम कर दिया जाएगा। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रख दिया जाएगा तो उसके उपचयन की जो गति थी बच्चों को क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में, चिप्स जो आती है बच्चों दुनिया भर की कंपनियां, वो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। जो चिप्स की थैली आती है बच्चों, आप डेली लाइफ में खाते भी हैं और सभी खाते हैं, तो उसमें से क्या किया बच्चों, जो एयर थी उस एयर को निकालेंगे, वायु को, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, उसको निकाल देंगे तो उपचयन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन को हमने हटा दिया है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब उसके बजाय क्या करते हैं, उसमें एक गैस भरते हैं बच्चों जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है बच्चों। अब अक्रिय का मतलब क्या होता है बच्चों? ये किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करेगी तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो क्या करते हैं, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाली और उसकी जगह एक नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी? क्योंकि ये कम सक्रिय गैस है। कैसे गैस है बच्चों? कम सक्रिय गैस है, या हम कह दें अक्रिय गैस है ना। तो कम सक्रिय गैस है, उससे युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का जो है वो उपचयन न हो सके, ऑक्सीकरण न हो। ठीक बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों, तो इनको हम आगे इनकी चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे इनकी हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास दैनिक जीवन में आपने क्या सीखा, इसको भी मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा बच्चों। फिर हम ये क्वेश्चंस हमारे पास दे रखे हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी हम एक बार सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 था, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। इसमें हमने देखिए दुनिया भर की चीज़ें देखी हैं बच्चों। इसमें हमने अभिक्रिया किसे कहते हैं वो देखा, जब अभिक्रिया होगी तो क्या क्या जो है वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्या रंग में परिवर्तन आएगा, क्या गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आए, ताप में परिवर्तन आए, नया पदार्थ बने, गैस बने, अवक्षेपण हो, ये सारे चेंजेस देखे।
फिर हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलन करना क्यों जरूरी है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है, किस प्रकार संतुलन किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। विभिन्न सारे जो टाइप देखे बच्चों रिएक्शंस के, उसमें हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, कौन सी देखी बच्चों, संयोजन देखी। उसके बाद बच्चों हमने वियोजन अभिक्रिया देखी। ऊष्मा के आधार पर बात करें तो बच्चों ऊष्मा क्षेपी देखी, है ना, इसके 3 टाइप थे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखी, कौन सी देखी बच्चों, ऊष्मा शोषी देखी, ऊष्मा क्षेपी देखी। और बात करें तो विस्थापन देखी बच्चों, है ना। छठे की बात करें तो विस्थापन के बाद हमने द्विविस्थापन की बात की थी, याद आ रहा है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने ऑक्सीकरण की यानी कि उपचयन की बात की। उसके बाद बच्चों बात करें तो हमने अपचयन की बात की। और बात करें तो बच्चों इनको दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, इनकी बात कर ली। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, इन सब के बारे में बात की है बच्चों हमने, बहुत सारी। अच्छा एक और रह गई बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सी, अवक्षेपण। हालांकि अवक्षेपण और द्विविस्थापन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। आप एक के एग्जाम्पल करें याद, दूसरे के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने ये बहुत सारी रिएक्शंस देखी। उसके बाद हमने 2 हेडिंग और देखी। एक देखी बच्चों हमने विकृत गंधिता, गंध और स्वाद का बिगड़ जाना, किसका, वसा या तेल युक्त पदार्थों का। और हमने देखा बच्चों संचरण, 3 एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन, चांदी। कॉपर पर हरे रंग की, आयरन पर लाल भूरे रंग की परत और इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये हमारा संचरण था कि जब कोई धातु अम्ल के आर्द्रता के संपर्क में रहती है, वायु के संपर्क में आए, जल के संपर्क में आए, तो उसके गुणों में चेंज जाता है, यानी कि वो संचारित होने लगती है, और इस घटना को हमने संचरण कहा। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, ये मेरा विश्वास है। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी हेडिंग में थोड़ा सा डाउट है, समझ में नहीं आया है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को मैंने थोड़ा स्पीडली लिया था ना, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा था, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा कम समझ में आया, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताएंगे मैसेज करके कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया ये, या ये एग्जाम्पल जो था या जो एक्सपेरिमेंट था, क्रियाकलाप था, वो समझ नहीं आया। तो बच्चों उसको दोबारा वीडियो शूट कर लिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम और आप एक ही हैं, ठीक बच्चों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करें, पसंद आ रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि अपना जो चैनल है आपका ही है, हमारा क्या है भाई, अपना जो चैनल है बच्चों वो जगह जगह पहुँचे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर और हों, और लाइव क्लास की तरफ हम बढ़ें। फिर किसकी तरफ बढ़ें बच्चों, जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ते चलेंगे, कक्षा 10 के, कक्षा 12 के, तो हम कोशिश करेंगे बच्चों आपके सामने लाइव क्लास लेकर आएँ। लाइव क्लास में आप लाइव मुझे देखेंगे, आपकी लाइव कमेंट चलेगी बच्चों, और लाइव में जो है वो थोड़ा सा डाउट जो क्लियर होते हैं बच्चों वो जल्दी हो सकते हैं, और क्लियर डाउट हो जाएगा, है ना। तो शेयर ज़रूर करें यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। हम पाठगत जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे बच्चों। जैसे हमारा सबसे पहले पाठगत क्वेश्चन कहाँ आए थे बच्चों, यहाँ पर। तो एक जगह तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास, और दूसरी जगह और आ रहे हैं आगे। दूसरी जगह कहाँ पर आए, ये हमारे पास बच्चों, अच्छा हाँ, ये हमारे पास दूसरी जगह आए हैं बच्चों, सेकंड। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे। फिर जो भी आगे आए हैं बच्चों, इस जो 3-4 जगह जितनी भी जगह आए हैं और पार्ट के पीछे के उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें बच्चों, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।